एनसीईआरटी सात संग्रह की सीरीज के अंतर्गत आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में देखेंगे। पहला चैप्टर है भारतीय संवैधानिक विकास। पहला क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? तो कोलकाता में 1774 में की गई। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? तो यह है चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई थी? तो यह है भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान हुई थी। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया था? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनीय बनाया गया था। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्राप्त हुई? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से। भारत का संवैधानिक विकास हम देखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है, पिट्स इंडिया एक्ट 1774 है, चार्टर एक्ट 1793 है, चार्टर एक्ट 1813 है, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। इसके बाद ब्रिटिश कानून के अंतर्गत शासन सत्ता चली जाती है और भारत शासन अधिनियम 1858 आता है। फिर भारत परिषद अधिनियम 1861 आता है, फिर भारत परिषद अधिनियम 1892 आता है, फिर भारत परिषद अधिनियम 1909 आता है, भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935 आता है। उसके बाद भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आ जाता है। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 है। केंद्र में द्वैध शासन भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लागू की गई थी। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में संघीय शासन का प्रावधान था। अगला क्वेश्चन हमारा है अखिल भारतीय संघ की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? अखिल भारतीय संघ तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना किया गया था। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम नोट करेंगे। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन भारत शासन अधिनियम 1935 पर आधारित है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा यह प्रस्ताव मिला था कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव मिला था। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन के द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों के प्रतिनिधित्व का निर्वाचन एक सदस्य के लिए कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? कितनी जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाना था? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाना था। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं के द्वारा किया गया था। अंतरिम सरकार का गठन 1946 में होता है और उसके सदस्य जो थे उनके बारे में हम देखेंगे। जवाहरलाल नेहरू थे, इनका विभाग था राष्ट्रमंडल संबंध और विदेशी मामले। सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला था गृह सूचना और प्रसारण। राजेंद्र प्रसाद जी को मिला था खाद्य एवं कृषि। जॉन मथाई को मिला था उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। जगजीवन राम जी को मिला था श्रम मंत्रालय और सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय। लियाकत अली खां को वित्त और सी राजगोपालाचारी को शिक्षा विभाग मिला था। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था।
भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। भारतीय संविधान का प्रारूप सर BN राव द्वारा तैयार किया गया था। प्रथम प्रारूप जो था भारतीय संविधान का BN राव के द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी को चुना जाता है। संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। नेहरू के द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृत किया गया था? तो ये 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत किया गया था। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 12 अधिवेशन हुए थे संविधान निर्माण में। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था संविधान के निर्माण में। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सर BN राव संवैधानिक सलाहकार थे। प्रथम प्रारूप इन्होंने ही जारी किया था। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किए थे। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान सभा के बारे में हम कुछ देखेंगे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ था, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित किया गया था। जनगण मनगढ़ को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 में। 24 जनवरी 1950 में जनगण मनगढ़ को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। भारत सरकार के द्वारा अशोक स्तंभ को कब राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया था? अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष के बारे में हम देखेंगे। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति भीमराव अम्बेडकर, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष GV मावलंकर जी थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे। टोटल 7 सदस्य थे, जिसमें अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर और 6 अन्य सदस्य थे, जिसमें N गोपालास्वामी अयंगर, डॉक्टर MK मुंशी, BM मित्रा के स्थान पर बाद में N माधवराव
और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह तथा डीपी खेतान के बाद इनके स्थान पर टीटी कृष्णामाचारी थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो बम्बई प्रेसिडेंसी से 1947 से 50 में हुआ था। पहले यह बंगाल प्रेसिडेंसी से 1946 से 1947 में हुआ था। भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाओं हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा गया था। सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। आगे हम देखेंगे संविधान के विभिन्न प्रावधान और उनके स्रोत। संविधान निर्माण में स्रोत कौन कौन से हैं इसको हम देखेंगे। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी की संकल्पना आयरलैंड से की गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो फ्रांस से लिया गया है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश से संविधान से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना ली गई है। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो कनाडा। संघात्मक व्यवस्था कनाडा के संविधान से प्रेरित है। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारत के संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश से? तो रूस से लिया गया है। सामाजिक, आर्थिक एवं न्याय का आदर्श का प्रावधान। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना ब्रिटेन से ली गई है। ब्रिटेन से लिया गया है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से है? तो मूल अधिकार लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। विभिन्न देशों के संविधानों से लिए गए प्रावधान, तो एक साइड देश है उससे प्रावधान। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? तो इसके बारे में देखेंगे। पहला है प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग, कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से। दूसरा, मूल अधिकार लिया गया है स्वतंत्र न्यायपालिका, यह भी अमेरिका से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से हटाए जाने की प्रक्रिया जो महाभियोग होता है। राष्ट्रपति पद महाभियोग, जनहित याचिका, न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली, उपराष्ट्रपति का पद, यथोचित विधि प्रक्रिया, ये सब संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है इसको हम देखते हैं। विधि का शासन ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था,
विधि निर्माण प्रक्रिया सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय ब्रिटेन की संविधान से लिया गया है। विधायिका में अध्यक्ष की पद की भूमिका संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन की संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, शक्तियों का वितरण एवं अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना कनाडा के संविधान से है। केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा के संविधान से है। उच्चतम न्यायालय का परामर्श न्याय निर्णय संघात्मक विशेषताएं एक कनाडा के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन लिया गया है। फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत। रूस के संविधान से मूल कर्तव्य प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श। जर्मनी के वीमर संविधान से आपात काल के समय मूल अधिकार का स्थगन। जापान से लिया गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। तो इसको आप ध्यान देंगे, विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। अगला पार्ट हम देखेंगे भारतीय संविधान के भाग। भारतीय संविधान के भाग कौन कौन से हैं तो पहला भाग, भाग 1 में है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 104 तक है। दूसरा भाग है नागरिकता से संबंधित, 5 से 11 तक इस अनुच्छेद है। भाग 3 में है मूल अधिकार, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP है, जो 36 से 51 तक के अनुच्छेद में वर्णित है। भाग 4 क में मूल कर्तव्य है, जो 51 क में वर्णित है। भाग 5 में संघ है। भाग 6 में राज्य है। संघ के लिए अनुच्छेद 52 से 151 और राज्य के लिए अनुच्छेद 152 से 237 तक है। भाग 7 पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य संविधान 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसको निरसित हटाया जा चुका है, इसको हटा देंगे। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश है, जिसके लिए अनुच्छेद 239 से 242 तक है। 9 में पंचायत है, अनुच्छेद 243 से 243 तक है। भाग 9 क में नगर पालिकाएँ, अनुच्छेद इसके लिए 243 त से 243 य 6 तक हैं। भाग 9 ख में सहकारी समितियां हैं, अनुच्छेद 243 य ज से 243 य 9 तक हैं। भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के बारे में दिया गया है, 244 से 244 क तक है। अगला है भाग 11। भाग 11 में संघ और राज्यों के मध्य संबंध। भाग 11 में संघ और राज्यों के मध्य संबंध है, इसके लिए अनुच्छेद 245 से 263 तक है। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद हैं, 264 से 300 तक। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और एवं समागम है, अनुच्छेद 301 से 307 तक है।
भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं। अनुच्छेद 308 से 323 तक हैं। भाग 14A में अधिकरण है। अनुच्छेद इसके लिए 223 से क से 223 ख तक है। भाग 15 निर्वाचन है, ये महत्वपूर्ण है। भाग 324 अनुच्छेद से 329 क तक है। भाग 16 में कुछ वर्गों से के संबंध में विशेष उपबंध, जैसे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों एवं आंग्ल भाषियों के संबंध में विशेष उपबंध है। इसके लिए अनुच्छेद 230 से 242 तक है वर्णित। भाग 17 में राजभाषा है। राजभाषा के लिए 243 से 351 है। भाग 18 में आपात उपबंध है। भाग 18 में आपात उपबंध है। इसके लिए अनुच्छेद 352 से 360 तक है। भाग 19 में प्रकरण है। प्रकरण में अनुच्छेद इसके लिए 361 से 367 है। भाग 20 में संविधान संशोधन है, इसके लिए 368 है। और भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन एवं विशेष उपबंध 369 से 392। और भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ एवं निरसन दिया गया। इसके लिए अनुच्छेद 393 से 395 तक है। भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्ययन संघ एवं राज्यों के मध्य विधायी संबंधों को दर्शाता है। भाग 11। आइए अगला हम देखते हैं भारतीय संविधान के अनुसूचियों के बारे में देखेंगे। भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं? तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संघ के नए राज्यों का गठन का प्रावधान किस अनुसूची में है? तो प्रथम अनुसूची में नए राज्यों के गठन का प्रावधान है। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्यों के नाम और उनके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करता है। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो प्रथम संविधान संशोधन वर्ष 1951 में जोड़ा गया था। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों एवं प्रशासन का नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो 5वीं अनुसूची है। सरकार के द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लिखित है? तो 7वीं अनुसूची में शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार है। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करते हुए किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया? तो 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। 10वीं अनुसूची में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था तथा 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा इसमें संशोधन किया गया। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है। अंग्रेजी भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। आइए हम अनुसूचियों को देखते हैं। पहली अनुसूची राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं अनुच्छेद 1 से 4 तक है। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा या राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा, राज्य विधान परिषदों के सभापति, उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान दूसरी अनुसूची में है। अनुच्छेद इसके लिए 59(3) है, 65(3) है, 75(6) है, 97 है, 125 है,
148(3) है। इसे हम बाद में डिटेल में देख लेंगे अनुच्छेदों को। तीसरी अनुसूची में संघ राज्य मंत्री, संसद, राज्य विधानमंडल के सदस्य व चुनावों के प्रत्याशी, न्यायाधीश आदि द्वारा ली जाने वाली शपथों, प्रतिज्ञानों के प्रारूप दिए गए हैं। चौथी अनुसूची में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किया गया है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों जनजातियों के प्रशासन नियंत्रण से संबंधित प्रावधान है। छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को शामिल किया गया है। आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं की सूची शामिल है। नौवीं अनुसूची में इसमें भूमि सुधार व जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम, नियम विनिमय आदि जिन्हें न्यायिक पुनरावलोकन से वंचित के लिए इसमें सम्मिलित किया गया था। 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभाओं के सदस्यों को निरर्हता से संबंधित उपबंध है। 11वीं अनुसूची में पंचायतों के शक्तियाँ व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। 12वीं अनुसूची नगरपालिका की शक्ति व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा जोड़ी गई थी।